नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। झारखंड से बड़ी खबर है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ा झटका लगा है। केंद्रीय चुनाव आयोग ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की सिफारिश जो है वो राज्यपाल को भेज दी है। चुनाव आयोग ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अवैध खनन मामले से तार जुड़े होने के आरोप में ये बड़ा एक्शन हेमंत सोरेन पर लिया है। अब राज्यपाल रमेश बैस जो है वो अभी राजधानी दिल्ली में है और उसके बाद माना जा रहा है कि वो दोपहर के बाद रांची लौटेंगे और तभी कुछ स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या हेमंत सोरेन अपने पद पर बने रहेंगे या फिर उनकी कुर्सी भी जाएगी, यानी मुख्यमंत्री की कुर्सी से भी वो हाथ धो बैठेंगे, क्योंकि फिलहाल केंद्रीय चुनाव आयोग ने हेमंत सोरेन पर यह बड़ा एक्शन लिया है कि पूरा मामला जो है वो अवैध खनन से जुड़ा हुआ है, जिसमें लगातार जो ईडी है वो जांच कर रही है। और ठीक एक दिन पहले ईडी ने इस पूरे मामले में बड़ी कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जो करीबी हैं प्रेम प्रकाश, उन्हें गिरफ्तार किया गया है। बताया ये भी जा रहा है कि प्रेम प्रकाश मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके पारिवारिक मित्र अमित अग्रवाल का करीबी और सहयोगी है। वहीं इससे पहले देर रात प्रेम प्रकाश के घर ईडी ने 2 AK-47 60 कारतूस और 2 मैगजीन भी बरामद की है। तो इस तरह से ये बड़ी कार्रवाई हुई है, जिसमें हेमंत सोरेन के जो करीबी हैं प्रेम प्रकाश, उन्हें इस पूरे घोटाले में गिरफ्तार किया गया है। अवैध खनन का ये पूरा मामला है जिसमें उनकी गिरफ्तारी हुई है और इसी पूरे मामले में हेमंत सोरेन की मुश्किलें भी बढ़ी हुई हैं। कुछ वक्त पहले ही राज्यपाल जो है रमेश बैस, उन्होंने राजधानी दिल्ली में जो गृह मंत्री हैं अमित शाह और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की थी। उस वक्त ये माना जा रहा था कि हेमंत सोरेन के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आपको ये बता दें कि झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा और साथ ही आरजेडी प्लस कांग्रेस पार्टी गठबंधन की सरकार है। तो ऐसे में ये कांग्रेस पार्टी के लिए भी बड़ा झटका होगा। हालांकि सबकी नजरें फिलहाल जो झारखंड के राज्यपाल हैं रमेश बैस, उन पर टिकी हुई हैं कि आखिर वो क्या फैसला लेंगे। अगर चुनाव आयोग केवल हेमंत सोरेन की सदस्यता को ही रद्द करता है तो जाहिर तौर पर यूपीए दोबारा उन्हें एक बार फिर से विधायक दल का नेता चुना जा सकता है। इस आधार पर फिर से हेमंत सोरेन राज्य के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। लेकिन इतना ही नहीं, अगले 6 महीने के भीतर दोबारा चुनाव जीतकर उन्हें विधायक बनना जरूरी होगा। इसके लिए तो कहीं ना कहीं मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। हालांकि हेमंत सोरेन की मुख्यमंत्री की कुर्सी जाने पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस गठबंधन को मुख्यमंत्री पद के लिए नए नेता का चुनाव करना पड़ सकता है। अगर हेमंत सोरेन की कुर्सी जाती है तो जाहिर तौर पर अगर उन्हें दोबारा विधायक दल का नेता चुना जाता है तो ठीक है, 6 महीने के भीतर उन्हें चुनाव लड़कर जीतना भी होगा, तभी वो मुख्यमंत्री के पद पर रह सकते हैं। अन्यथा आपको बता दें कि हेमंत सोरेन के लिए मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। हालांकि खबर इस बीच ये भी सामने आ रही है कि हेमंत सोरेन की सदस्यता रद्द होने के बाद सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को झारखंड का नया मुख्यमंत्री बना सकते हैं। अगले साल झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले सियासी हलचल काफी तेज है। जिस तरह से ये बड़ी खबर सामने आई है कि केंद्रीय चुनाव आयोग ने हेमंत सोरेन की सदस्यता रद्द करने की जो सिफारिश है वो राज्यपाल रमेश बैस को भेज दी है। तो झारखंड के इस पूरे सियासी घटनाक्रम के बीच एक सवाल हर किसी के जहन में उठ रहा है कि क्या कोई शख्स विधानसभा या फिर विधान परिषद का सदस्य रहे बिना किसी राज्य का मुख्यमंत्री रह सकता है क्या, ये सवाल है। तो हम आपको जवाब बता देते हैं कि मुख्यमंत्री वो जरूर किसी राज्य का रह सकता है, लेकिन उसे 6 महीने के भीतर चुनाव लड़ना होगा और जाहिर तौर पर सदन का सदस्य होना इसके लिए जरूरी है। चुनाव जीतना भी होगा, वो या तो विधानसभा या फिर विधान परिषद का सदस्य होना जरूरी है।
6 महीने के भीतर चुनाव लड़कर जीतना होगा, ये जरूरी होगा। तो इस तरीके से मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं, लेकिन फिलहाल मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। तो आपको ये बता दें कि जिस अवैध खनन मामले में ये पूरी कार्रवाई हेमंत सोरेन के खिलाफ हुई है, दरअसल आरटीआई एक्टिविस्ट शिव शर्मा ने 2 पीआईएल दायर की थी और सीबीआई और ईडी से माइनिंग घोटाले की जांच कराने की मांग की थी। ये मामला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े खनन लीज और साथ ही साथ शेल कंपनियों में उनके और उनके करीबियों की हिस्सेदारी से जुड़ा हुआ है। आरोप ये है कि मुख्यमंत्री हेमंत ने अपने पद का दुरुपयोग कर स्टोन क्वेरी माइंस और अपने नाम आवंटित करवा ली थी। सोरेन परिवार पर शेल कंपनी में इन्वेस्ट कर अकुत संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग में भी सुनवाई हुई थी। दोनों ने जनप्रतिनिधि अधिनियम 1991 की धारा 9A के तहत लाभ का पद से जुड़े नियमों के उल्लंघन को लेकर सुनवाई की थी। ये सुनवाई पूरी हो चुकी है और फैसला फिलहाल सुरक्षित रखा गया है इस पूरे मामले में। लेकिन झारखंड में बीजेपी लगातार हेमंत सोरेन और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी पर हमलावर है, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी गठबंधन की वहां सरकार है। तो ऐसे में अगर मुख्यमंत्री की कुर्सी जाती है तो जाहिर तौर पर यह बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी के लिए भी होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ साथ तो झारखंड में फिलहाल सियासी हलचल काफी तेज हो गई है। हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने सभी विधायकों को शाम तक रांची पहुंचने के लिए भी कहा है। तो फिलहाल सबकी नजरें जो हैं वो राजभवन पर टिकी हुई हैं कि राज्यपाल रमेश बैस दरअसल इस पर क्या राय लेते हैं। चुनाव आयोग ने झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस को एक याचिका पर अपनी राय भेजी है, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को खुद को एक खनन पट्टा जारी करके चुनावी कानून का उल्लंघन करने के लिए एक विधायक के तौर पर अयोग्य घोषित करने की मांग की गई है। चुनाव आयोग ने बंद लिफाफे में आज अपनी राय राज्यपाल को भेजी है और झारखंड के राज्यपाल इस पूरे मामले को चुनाव आयोग के पास भेजा था। उन्होंने ही इस पूरे मामले को चुनाव आयोग के पास भेजा था, क्योंकि बीजेपी ने इस पूरे मामले में शिकायत भी दर्ज कराई थी। लेकिन अब जो आखिरी फैसला होगा वो झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस का ही होगा। क्या फैसला बोलेंगे? सदस्यता रद्द होगी कि माना जा रहा है, यानी मुख्यमंत्री की कुर्सी भी जा सकती है। तो मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। इस मामले में चुनाव आयोग ने जांच की थी। तो आपको ये बता दें कि इस मामले में चुनाव आयोग ने जांच की थी। संविधान के अनुच्छेद 192 के तहत किसी सदस्य को अयोग्य ठहराने के मामले में आखिरी फैसला जो है वो राज्यपाल का ही होता है। और हालांकि ऐसे किसी भी मामले में कोई फैसला देने से पहले राज्यपाल चुनाव आयोग की राय लेनी होती है और उसी के मुताबिक फैसला करना होता है। तो फिलहाल सबकी नजरें राज्यपाल रमेश बैस के फैसले पर टिकी हुई हैं। तो कुल मिलाकर हेमंत सोरेन के लिए ये बड़ा झटका है। अवैध खनन मामले में जहां एक तरफ ईडी जांच कर रही है, उनके करीबियों पर शिकंजा कसा जा रहा है, तो आने वाले वक्त में सोरेन के लिए भी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।